सो आज है संडे और आपको जैसे कि पता है मैं और मेरे हस्बैंड संडे को घर पे रुकती हूँ तो हमें गिल्ट फील होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू भागसूनाथ बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग भागसू वाली साइड नहीं गए हैं, मंदिर में दर्शन भी नहीं किए। सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच माय फुल वीडियो। सो हम घर से निकल गए हैं, अब वो भी अपनी स्कूटी पे हायरबूजा पे, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट गलियाँ, तो स्कूटी उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और मौसम भी बहुत अल्टीमेट है, हमारे बिल्कुल सपोर्ट में है। ठंड का मौसम है पर फिर भी धूप इतनी तेज़ है कि ठंड का एहसास अभी हो नहीं रहा है। मे भी रात को होगा तब की तब दिख जाएगी। धर्मशाला आए हो और ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस ट्रैफिक को भी चाहिए और हमें भी हर हफ्ते चाहिए। हम फिर भी रोज़ हर हफ्ते आए जाते हैं धर्मशाला। इस ट्रैफिक ने हमारे लहू पी रखे हैं, माय गॉड। मतलब बंदा इतनी खुशी खुशी मूड से आता है और ये ट्रैफिक देख के ना मूड ऑफ हो जाता है। अब हमें चॉपर लेना पड़ेगा। चॉपर? अभी चॉपर नहीं, खड़े गड्ढा रोड है नाम का, एक उससे जाना पड़ेगा। मुझे सुनाई दिया, अब हमें अपना पर्सनल चॉपर लेना पड़ेगा। Oh my god. शॉर्टकट बहुत जल्दी। अच्छा शॉर्टकट लेना पड़ेगा, ओके। तो मेरा अभी पुलिस वाले अंकल के साथ आई कांटेक्ट हो गया। यहाँ पे 2 हेलमेट्स अलाउड है और मैंने ढीटों की तरह पहना ही नहीं हेलमेट। हमारा आई कांटेक्ट हुआ और फिर मैंने नज़रें चुरा ली, जैसे शर्माती है एक लड़की वैसे मैं शर्माई और मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। What? नजर चुराना। दिस इज अनदर शॉर्टकट और यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है, सिर्फ एक नैरो रोड और खड़ी चढ़ाई मिलती है। और अभी तो मैं फिर से गई, पुलिस वाले अंकल ने मुझे फिर देख लिया। भगा रे तू भगा। और ऐसे ही पुलिस वाले अंकल से बचते बचाते, मतलब आलसी है ना, मतलब 2 हेलमेट रखे हुए हैं बट बाल खराब हो जाएंगे तो कौन पहने, वैसे टाइप्स था हमारा। बरसातों में ये रोड पूरा ही खराब हो गया, मतलब बह गया था। ये फिर से न्यूली कंस्ट्रक्ट किया है ये। आई थिंक 1-2 महीने तो ये रोड बिल्कुल ही बंद रहा। पूरा पाउडर लग गया फेस में, ब्राउन कलर का वो भी। ये तो मेरी स्किन टोन के साथ जाने भी नहीं वाला है। ये रोड क्या है, ये रोड मतलब मुझे लग रहा है ऐसे रोड में आर्टिफिशियल रोड ये देखो, डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मैं तो हमेशा ये मानती हूँ। प्लीज़ मेरी शिमला और धर्मशाला को कंस्ट्रक्शन से बचा लो कोई, तो हम सबको मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। हमें नहीं चाहिए यार, वो नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो फाइनली हम लोग मैक्लो की स्ट्रीट एरिया में पहुंच गए हैं। ये वाला व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि ये बैक साइड है मैक्लो की। एंड यहाँ पे मतलब घर कैसे बसे हुए हैं, मतलब कैफ़े, सुंदर सुंदर कैफ़े हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आके रहते हैं। सो मतलब एक बहुत ही अलग लेवल की वाइब देता है ये। सो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीट दिखा दी है मैक्लो के बैक साइड की। एंड मैक्लो से जस्ट 1.2 किलोमीटर ही आगे है भागसू, 1.8 आई थिंक। एंड कार में लगते हैं हार्डली 5 to 7 मिनट्स। So this is भागसूनाथ मार्केट। जैसे ब्लॉग शुरू की लाइट की। ये देखो, ये हम पहुंच गए टेम्पल पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम आई थिंक बहुत ही महीनों बाद, 4-5 महीनों बाद आ रहे हैं भागसू तक। अदरवाइज हमेशा हम मैक्लो तक ही आते हैं और यहाँ तक आते हैं। साइड हो जाओ। मंदिर में है कंस्ट्रक्शन, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम शूज वापसी में जय भागसूनाथ। डॉगी को तिलक लगाया है। तिलकधारी डोगेश भाई। What? तो वे टू वाटरफॉल दिखते हैं, हम कोशिश करेंगे हम वहाँ तक जाएं और आपको पूरा ट्रैक दिखाएं। मंदिर क्रॉस करके अब हम चल दिए हैं वाटरफॉल वाले एरिया पे। एंड ये है पूरा रास्ता। सो छोटा सा एक ट्रैक है, आई कैन शो यू। देखो वो सामने अगर आप देख सकते हैं तो वो वहाँ पे है वाटरफॉल और हमें वहाँ तक छोटा सा ट्रैक करके जाना होता है। एंड रास्ता बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा चढ़ाई कुछ भी नहीं है। रास्ते में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फूड कोर्ट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। सो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। एंड व्यू, डेफिनेटली व्यू तो बहुत अच्छा आने वाला है, ये देखो। और यहाँ पे मतलब जिप लाइन्स बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट टाइम मेरी मदर एंड फादर इन लॉ ने
जिप लाइन की थी एंड वही बहुत गट्सी हैं वो लोग, इतनी एज में भी उन लोगों ने इतनी कंफर्टेबली जिप लाइन कर ली और हम बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं की। तो मुझे तो बोला था करने को, मैंने तो अपनी ड्रेस का बहाना मार दिया था, बट सच ये था कि मुझे डर लग रहा था। सो आप देख सकते हैं कि व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखो मज़े हैं इनसे, सुकून भरी नींद है इनको, मासूमियत। एंड इतनी ब्यूटीफुल जगह आए हो तो रील्स यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के लिए तो डेफिनेटली बनती है। तो मैंने अपना फ़ोटोशूट भी साथ साथ किया और ऐसे ही बातें करते हुए, नज़ारे देखते हुए हम वाटरफॉल की तरफ पहुंच रहे हैं। एंड आप ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपर है शिवा कैफ़े, बहुत ही फेमस यहाँ पे कैफ़े है। बहुत दूर दूर से ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेशली इस कैफ़े में जाने के लिए। एंड ऊपर एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत फंकी है, वाइबिंग है। सो आज तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग डेफिनेटली बनाएंगे। सो अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है और उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है और वो स्पेशली वाटरफॉल तक आ रहे हैं, तो शिवा कैफ़े जाना मुझे लगता है उनको वर्थ होगा डेफिनेटली। देखो दोस्तों, आगे स्कूल ट्रिप आया हुआ है। हमारे स्कूल के टाइम पे हमें कहाँ ले जाते थे, मुझे अभी भी याद है, हम केवी में होते थे और हमें मैक्सिमम जाखू तक या रिज तक लेके गए थे सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे देखो लोगों को इतनी दूर से मैक्रो लेके आए। वाह, ऐसे स्कूल हमारे टाइम पे क्यों नहीं होते थे यार। साहिल चौधरी नाम के प्राणी ने ये इतने प्यारे से भोलेनाथ जी बनाए हैं, देखो। हम लास्ट टाइम पे फूल लेके गए थे इनका। हाँ। सो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतज़ार था, टंटना। सो ये आ गया है हमारा वाटरफॉल, जो कि इतना ज़्यादा ओवरक्राउड हो चुका है इतने टाइम में। मतलब पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पे और अब देख लो 1-2 सालों में इतना ओवरक्राउडेड हो गया है। और जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हैं और मसूरी के टेम्पल फॉल भी गए हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बिल्कुल सेम जगह है, ट्विन फ्लेम्स, ऐसा वाला फील आएगा आपको। सो हम लोगों ने एकदम बिल्कुल A1 क्लास टॉप नंबर की सीट ली है, जहाँ पे मुझे ये वाटरफॉल की आवाज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हर जगह लिखा है कि इट्स डेंजरस। लोगों को लग रहा होगा कि ओह इतना छोटा सा झरना है, बट इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है स्टोन के पीछे वाला एरिया। सो आई एम रिकमेंडिंग कभी भी किसी बच्चे को या बड़ों को भी यहाँ पे नहीं ऐसे जाना चाहिए। पत्थर तक जाओ, उसके पीछे मत जाओ। तो इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें करने के बाद डेफिनेटली मेरी एनर्जी हो गई है डाउन और मुझे चार्ज करना है खुद को यहाँ की पहाड़ों वाली मैगी और चाय के साथ। दिस इज ऑथेंटिक पहाड़ों वाली मैगी, देख रहे हो आप, बहुत बॉल नहीं है। अगर आप भागसू आएंगे तो वाटरफॉल के साथ ही यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे ज़रूर आना। आप पानी के प्रेशर की आवाज़ को डेफिनेटली सुन सकते हो। माय गॉड, बट इतना मज़ा आ रहा था। मतलब सब लोग जा चुके थे, टूरिस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम बचे थे और हम लोग अपना पूरा एकदम मस्त माहौल में एंजॉय कर रहे थे। सो या इट वाज फन एंड ये देखो देसी फूल है। तो अब हम मार्ग से निकल चुके, देखो आप अंधेरा हो गया यहाँ से निकलते ही। और हमने जाना है वो पार पैदल। आप देख सकते हो ये स्ट्रीट लाइट कितनी ही ज़्यादा फनी है। इसकी लाइट में लाइट है सच है नहीं इतनी। वाओ, सनराइज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना आपके सनसेट। गोल्डन आवर, मुझे ये टाइम बहुत पसंद है, माय पर्सनल फेवरेट टाइम। मॉर्निंग राइज, लीड द पाथ। थोड़ी सी फ्लैश लाइट की मदद से और कुछ सरकारी स्ट्रीट लाइटों की मदद से हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब वापस नीचे जा रहे हैं। सो देखो फास्ट फॉरवर्ड में मैं बता रही हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा मस्ती करी है। सो वी आर बैक टू द मार्केट एंड अब सबसे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, वो है मंदिर जाना एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है शॉपिंग करना। सो अब हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। जय भागसुनाथ। चले मंदिर के अंदर मैं कैमरा नहीं लेके जा।
सो ये जो ये स्विमिंग पूल है ये मंदिर के जस्ट बाहर है एंड इट कंसिडर्ड एज अ होली वाटर, क्योंकि ये जो धौलाधर माउंटेन से आता है ये, और ये वाटरफॉल जो भागसुनाग वाटरफॉल है वही पानी यहाँ पे आ रहा है। सो पीपल यूजुअली प्रे हेयर, यहाँ पे अपना सिक्का फेंक के अपनी मन्नत वगैरह मांगते हैं। तो ये वाली पूरी रिचुअल्स यहाँ पे होते हैं, और एक पोर्शन में नहाने वाला पोर्शन है और एक पोर्शन में ये रिचुअल्स आ रहा है। हमारे मंदिर में दर्शन पहले भी हो गए थे, हम जो मंदिर जाए आए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतिहास पढ़ रहे थे इसका एंड बहुत देर हो गई थी, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा, मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी कि कुछ अधूरा लग रहा है, मतलब ऐसे ना। और हम मंदिर के बाहर ही खड़े थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मंदिर में भी आरती का समय है या क्या है। एंड ऐसे ही मैं टाइम स्पेंड कर रही थी बाहर, और एकदम से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजने लगे और मंदिर में आरती स्टार्ट हो गई। तो मेरे हस्बैंड और मैंने फटाफट एक दूसरे को देखा एंड वी वर लाइक कि वी कैन नॉट मिस दैट, चलो चलते हैं। एंड इतना पीसफुल, हमने पूरी पहली बार यहाँ पे आरती सुनी, ढोल नगाड़े, मतलब इतना ब्लिसफुल इन्वायरमेंट था ना, मज़ा आ गया। मतलब दिल से, शिद्दत से हमने बिल्कुल अच्छे से सारे दर्शन किए, आरती करी, आरती ली, प्रसाद लिया। और हमें वहाँ पे एक फॉरेनर पंडित मिले, मतलब हम अपनी संस्कृति को थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, क्यों बबू? ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पे जो पंडित थे, ही वॉज फॉरेनर, वो हिंदी में मंत्र बोल, संस्कृत में मंत्र बोल रहा था, हिंदी में बात कर रहा था। उसका अटायर, कुर्ता पजामा प्रॉपर, उसने हमारी वाली कैप पहनी थी, हमारी ट्रेडिशनल जो कैप है वो पहनी थी, कुर्ता पजामा, पट्टू लिया था। एंड द मोमेंट ही सेड ओम नमः शिवाय इन हिज स्लैंग, मतलब बस लाइक देखने में तो लग रहा था, पर मतलब माइंड ब्लोइंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे एंड आई वाज लाइक कि यार हमें कुछ सीखना चाहिए, हम लोगों को इतने मंत्र नहीं आते हैं, हम लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, और वो इतने अच्छे से उसने अडाप्ट किया। मुझे नहीं पता कितने सालों से मेरा मन था कि मैं उनसे थोड़ा बात करूं, बट ही वॉज बिजी वो पूजा में और उन सब चीज़ों में, तो मैं बात नहीं कर पाई। मतलब वो मेन पुजारी नहीं है यहाँ के, बट ही वॉज अमंग ऑल द पुजारी जो यहाँ पे थे। सो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब हमारा और शॉपिंग करने का, सो स्टे ट्यून। जस्ट सेंडिंग ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव एंड पार्वती माता टू ऑल ऑफ यू। सो दर्शन हो गए, अब टाइम है शॉपिंग का। सो ये मार्केट से लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एरिया है वहाँ पे पूरी मार्केट है, पूरी शॉप्स लगी हुई है एंड यहाँ पे सामान सच में बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसे ही गप्पे मारते मारते, एक्सप्लोर करते करते हमने मार्केट से थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा एंड इट वाज अ हैप्पी इवनिंग, मज़ा आया। अब हम एक शॉप पे आए हैं, ये वाली, क्या नाम है इसका, नमस्ते टेक्सटाइल। और ये अंकल नेपाल से, और हम इनसे बहुत बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, और इनसे हम लोगों ने इनफैक्ट नेपाल कैसे जाना चाहिए हमें, बाय रूट, बाय रोड, बाय कार, वो सब तक इनसे हमने पूछ रखा है। और पहले, मतलब अभी नहीं, आज हम उनसे सिर्फ मिलने जा रहे हैं। और इन्होंने भी बताया था, और हम लोग ऐसे थे कि भाई अगले महीने ही चल पड़ेंगे, बट अभी तक वो समय आया ही नहीं है ना। पलक झपकते ही हम पहुंच गए हैं मैक्लो, मतलब बेसिकली मैक्लो से भागसू आई थिंक 2 किलोमीटर मैक्सिमम, 1.5 या 2 किलोमीटर है। तो विद इन 5 मिनट्स हम लोग भागसू से मैक्लो पहुंच जाते हैं। सो भागसू से मैक्लो पहुंच के एंड हमने यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, डिनर किया एंड चटर पटर चीज़ें खाई, मेरे फेवरेट पेस्ट्री खाई एंड फिर अब हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस चल दिए हैं घर की तरफ। और यहाँ की शॉप्स सच में अमेजिंग है, मतलब मज़ा आ जाता है, नैन सुख प्राप्ति जिसको कहते हैं ना, वो हो जाती है। ख़रीदो ना ख़रीदो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आंखों में देख के जो सुकून मिलता है ना, वो शायद गर्ल्स ही समझ सकती है। सो ऑल द लेडीज़ डू कम विद योर बॉयफ्रेंड्स और हस्बैंड एंड शॉप। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड दिस इतिहास इज़ फॉर यू ऑल। यू कैन